खबरों से जेल में हिल गए केजरीवाल। आतिशी के खुलासे के बाद दुर्गेश पाठक के घर पहुंची ईडी। केजरीवाल के पीए का भयंकर खुलासा, फंस गई आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में केजरीवाल के लिए 3 बुरी खबरें सामने आई हैं, जिन्हें सुनकर सीएम साहब जेल में बौखला उठे हैं। पहली खबर है कि आतिशी के खुलासे के बाद दुर्गेश पाठक के घर ईडी का समन पहुंच गया है। दूसरा झटका ये है कि केजरीवाल के पीए ने शराब घोटाले में ईडी के सामने भयंकर खुलासा कर दिया है, जिससे सीएम साहब का सारा काला चिट्ठा खुल गया है। और तीसरी खबर ये है कि केजरीवाल की मुश्किलें के कविता को लगे झटके के बाद बढ़ गई हैं। तो चलिए पहले दुर्गेश पाठक कैसे ईडी के हत्थे चढ़े, इसका खुलासा करते हैं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन जारी किया। पूछताछ के लिए ईडी ने दुर्गेश पाठक को पेश होने के लिए कहा। गोवा चुनाव के पैसों के लेन देन में दुर्गेश पाठक के नाम का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में अब अगली गिरफ्तारी का नंबर दुर्गेश पाठक का लगने वाला है। जल्द ईडी के सामने उनकी पेशी होगी और गोवा चुनाव के खर्चे का हिसाब किताब दुर्गेश पाठक को देना होगा। तो क्यों दुर्गेश पाठक का नाम शराब घोटाले से जुड़ा, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल गोवा चुनाव में किए गए कैश पेमेंट को लेकर कुछ बयान जांच एजेंसी ने लिए और उन्हीं बयानों में दुर्गेश पाठक का नाम सामने आया। दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव के दौरान पार्टी के इंचार्ज थे। ईडी दुर्गेश पाठक से कैश लेन देन के संबंध में पूछताछ कर सकती है। ईडी का आरोप है कि साउथ ग्रुप से हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए घूस लिए गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021-22 में गोवा चुनाव प्रचार में किया था। एजेंसी ने ये दावा सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले दिनेश अरोड़ा के बयान पर किया है। ईडी का दावा है कि चुनाव प्रचार में ग्राउंड वर्क कर रहे लोगों को कैश पेमेंट किया गया था। कैश पेमेंट करने वालों में सर्वे वर्कर, एरिया मैनेजर, असेंबली मैनेजर शामिल हैं। इन लोगों को आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और दुर्गेश पाठक मैनेज करते थे। तो अब गोवा चुनाव में हुए कैश पेमेंट की जानकारी दुर्गेश पाठक को ईडी को देनी होगी। सबूत दिखाकर ईडी दुर्गेश पाठक से पूछताछ करेगी। दुर्गेश पाठक के घर नोटिस पहुंचते ही आप नेताओं में बवंडर मच गया है। खैर, अब सवाल ये है कि क्या आतिशी के खुलासे के बाद दुर्गेश पाठक फंसे हैं? क्या अब राघव चड्ढा भी नपने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, कुछ दिन पहले ही जब केजरीवाल ने ईडी के सामने खुलासा किया था कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अपना नाम सुनते ही आतिशी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा कर दिया कि अब ईडी राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने वाली है। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी को खुलासा करे देरी हुई नहीं कि ईडी तुरंत नोटिस लेकर दुर्गेश पाठक के घर पहुंच गई। दूसरी तरफ ईडी के सामने केजरीवाल के पीए ने भयंकर खुलासा कर दिया है। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की है। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल के पीए से सवाल दागे गए। विभव कुमार से पूछताछ के बीच ही दुर्गेश पाठक को नोटिस भेजा गया है। आम आदमी पार्टी बार बार बोल रही है कि शराब घोटाला झूठा है, सबूत नहीं है, लेकिन ईडी कह रही है सबूतों का जखीरा है। और यही वजह है कि जांच की आंच आपके बड़े बड़े नेताओं के चौखट तक पहुंच रही है। तो ऐसे में अब गिरफ्तारी का अगला नंबर दुर्गेश पाठक का हो सकता है और उसके बाद राघव चड्ढा के द्वार पर भी ईडी दस्तक दे सकती है। तो आगे देखिए, दिल्ली में जल्द आप नेताओं के बीच बड़ा धमाका ईडी करने वाली है। तो चलिए जाते जाते आप नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। नहीं, ये रुकेंगे नहीं। इनको ऐसा इनका मानना है कि जब तक इनके प्लान और इनका स्ट्रैटेजी ये है कि जब तक पार्टी को ये छिन्न भिन्न नहीं कर लेते,
तब तक ये करते रहेंगे। लेकिन मैं उनको बता दूं, आम आदमी पार्टी का एक भी बीज अगर बाहर रह गया तो वो फिर से जर्मिनेट करेगा और फिर से बड़ा वृक्ष का रूप लेगा। इनको मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में जो मर्जी आप अत्याचार और अन्याय करो, हम काफी हैं इनसे निपटने के लिए। आप लोग बीते दिनों जो नाम देते थे जैसे आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, तो उनमें दुर्गेश पाठक आज उनको ईडी ने बुलाया है। ये धीरे धीरे करके सबको बुलाएंगे, जिनको भी लगता है कि ये उनके रोड़े आ सकते हैं या उनकी जो प्लानिंग है उसमें अड़ंगे खड़े कर सकते हैं, वो सबको बुलाएंगे।